अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर। नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर किस तरह से मूवमेंट हो सकती है। ये 2026 का फर्स्ट वीक है और फर्स्ट हमारा एनालिसिस है। काफी डेज से हम छुट्टियां कर रहे थे क्योंकि हम 2026 का वेट कर रहे थे। मार्केट ने स्टेबल होना ही 2026 यानी कि न्यू ईयर जब स्टार्ट होना था उसके बाद ही मार्केट ने स्टेबल होना था। इससे पहले मार्केट आपके सामने ही है। मार्केट ने 4550 का हाई लगा लिया। उसके बाद मंडे को मार्केट जो है तकरीबन मार्केट 4300 पर आई। अगर आप देखें तो $250 250 का डाउन लो लगाया उसने एक ही दिन में। वो भी मैं आपको दिखाता हूं। और अब नेक्स्ट मार्केट किस तरह की मूवमेंट दे सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। और नेक्स्ट वीक कौन कौन सी न्यूज है उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा जो अमेरिका ने अटैक किया है वेनेजुएला कोई कंट्री है उसके ऊपर, उसका क्या इंपैक्ट आ सकता है, नहीं आ सकता, अगर आता है तो कितना आएगा और कहां तक मार्केट मूवमेंट दे सकती है। आपको स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग भी बताऊंगा, कहां से आपने बाय करना है, कहां से आपने सेल करना है अगर मार्केट नॉर्मल चल रही हुई तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने बात ये कर, हाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं, हमारा जो फ्री ग्रुप्स है व्हाट्सएप का और इसके अलावा टेलीग्राम का, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। सिंपल आपने उसको ज्वाइन करना है और उसके बाद आपने हमारे जो ग्रुप्स है उसमें ऐड हो जाना है जो कि फ्री सिग्नल्स के लिए, ठीक है। तो इसी हमने भी काफी छुट्टियां कर ली, मतलब फिर भी मैं इक्का दुक्का सिग्नल आपको दे दिया करता था, खुद भी ट्रेड कर लिया करता, लेकिन एक अग्रेसिव ट्रेडिंग विद कंट्रोल में रहते हुए वो चीजें जो है वो स्टार्ट यानी कि इसी 2026 का वेट था। अब मंडे से जो है स्टार्टिंग में न्यू ईयर की फर्स्ट छुट्टी होती है आपको पता है। उसके बाद वॉल्यूम इशू और जो सही वाली मार्केट है ना वो मंडे से स्टार्ट होगी। तो अब हमने अपनी ट्रेड के ऊपर फोकस करना है। हमने अपने टारगेट्स जो है उनको बनाना है। कहाँ क्या आपके टारगेट्स हैं उसको, बहरहाल ये सारी डिस्कस मैंने कर ली हुई आपके साथ, ठीक है। अब हमने सबसे पहले देखना है गोल्ड मार्केट के ऊपर, मार्केट के अंदर किस तरह से मूवमेंट हो सकती है। देखें इस टाइम मैं आपको दिखाता हूं। हाँ सबसे पहले हमने देखना है न्यूज हमारे पास कौन कौन सी है, उसके बाद फिर हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। अच्छा जी, यहां पर हमने सबसे पहले देखना है हमारे सामने मंडे को यानी कि 5 जनवरी को हमारा वीक स्टार्ट हो रहा है और मैं सिर्फ यूएसडी की न्यूज देखूंगा जो कि फर्स्ट है हमारी आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। उसके बाद है ट्यूसडे को हमारे सामने कोई भी यूएसडी की न्यूज नहीं है। उसके बाद वेडनेसडे को अगर देखें तो हाँ ऑस्ट्रेलिया का सीपीआई डाटा, ये एक इन सीपीआई डाटा हो गया, एनएफपी हो गया, इनसे हाई मतलब के मूवमेंट काफी हो सकते हैं गोल्ड के अंदर भी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की एक जब ऐसी न्यूज होती है तो इसके ऊपर बिल्कुल मूवमेंट होती है, ठीक है। इसके ऊपर भी आपने नजर रखनी है। और ये सुबह पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके ऊपर जो है वेडनेसडे को हो गया। हाँ वेडनेसडे को हमारे सामने जो है कौन सी न्यूज है यूएसडी की अगर मैं आपको बताऊं तो वो है एडीपी। मैं यहां से मार्कर भी ओपन कर लूं ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूं। अच्छा जी, यहां पर अगर आप देखो तो एडीपी न्यूज है ये वाली, ठीक है, ये ठीक है। और ये वाली है, ये वाली, ठीक है। उसके बाद आईएसएम सर्विस पीएमआई हाई इंपैक्ट न्यूज है। जॉब ओपनिंग डेटा हाई इंपैक्ट न्यूज है, इनके ऊपर भी मूवमेंट आएगी। और अगर हम देखें थर्सडे को हमारे सामने कौन सी न्यूज है, ठीक है। और ये है जी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो कि थर्सडे को है, ये देखें जी ये वाली, ठीक है। उसके बाद फ्राइडे को हम देखते हैं हमारे सामने कौन सी न्यूज है यूएसडी की, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें तो कनाडा की हैं कुछ न्यूज, एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एवरेज आवरली अर्निंग। अच्छा जी, एवरेज आवरली अर्निंग ये है यूएसडी की न्यूज। और कहां पर चलेगी, ये है, ठीक है। ओके, यहां से ये वाली, ठीक है। ये इसके बाद मैं आपको दिखा दूं हमारे सामने कौन सी है, एनएफपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज हाई इंपैक्ट न्यूज। अब सही वाली रिपोर्ट जो कि आपको पता है जो अमेरिका में शटडाउन चल रहा था उसकी वजह से बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है वो रिलीज नहीं की गई थी। अब सही वाली जो रिपोर्ट्स हुआ करेगी जिसमें मार्केट इतनी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी, सबका सब रिपोर्ट्स के ऊपर मूवमेंट जो भी होगी रियल वाली होगी, तो वो अब नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एनएफपी है, इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उसके बाद है जी कंज्यूमर सेंटीमेंट, ठीक है। और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, ये है फ्राइडे को। तो हमने न्यूज देखी, न्यूज में इस तरह से है कि नेक्स्ट वीक जो भी जितनी भी न्यूज आपको बताई है सब की सब हाई इंपैक्ट न्यूज है। और सबसे जो इस वक्त चल रहा है, मेरे ख्याल से इतना ज्यादा इसमें इंपैक्ट नहीं आएगा, जो कि अटैक किया है अमेरिका ने वेनेजुएला कोई कंट्री है उसके ऊपर। और वहां का मैं आपको दिखा भी देता हूं
यहां से ये देखें जी, ये देखें, ठीक है। और ये 2 दिन पहले की आई थिंक बात है। तो जो वहां का सदर है उसको भी अरेस्ट कर लिया है। और मतलब कि अब मतलब इस तरह की न्यूज आ रही है कि कोई मसला नहीं है, सब सुकून है। तो दूसरी तरफ से कोई रिटेलिएट नहीं हुआ, इस वजह से क्या होगा, इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज है, लेकिन कुछ ना कुछ स्पाइक वगैरह लग सकती हैं इसके ऊपर, ठीक है। अगर हम ये वाली न्यूज के ऊपर जाएं, जो हमारे पास रिपोर्ट्स वगैरह की है, एनएफपी है, जॉब ओपनिंग डाटा है, ठीक है, इनकी वजह से मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट हो सकती है। तो ये डिसाइड करेंगे डॉलर को स्ट्रॉन्ग करती हैं, वीक करती हैं, उसके हवाले से मूवमेंट होगी। ये एनएफपी जो है पूरा वीक मार्केट को एक तरह से वॉलेटाइल रखेगी। तो इस वजह से आपने इस चीज का रखना है ख्याल, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। अच्छा जी, चार्ट पे सबसे पहले हमने क्या चीज देखनी है, हमने देखना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि मार्केट में किस तरह की मूवमेंट जो है हो सकती है, ठीक है। तो यहां से देखें, सबसे पहले हमारे सामने जो सब रेजिस्टेंस एरिया है वो है 4500, ठीक है, 4500 का है। इसको मैं उठा के यहां पर 4500 पर कर देता हूं, ठीक है। यहां से ये है हमारे सामने रेजिस्टेंस एरिया 4500, क्योंकि 4550 का उसने क्या लगाया हुआ है, हाई लगाया हुआ है, ठीक है, इससे ऊपर का। बल्कि तो मार्केट अगर 4500 को क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो फिर मार्केट 4600 पर जा सकती है, ठीक है। अगर मार्केट ने डाउन आना हुआ तो 4500 से ही आ जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से हम अपना वीकली रेजिस्टेंस जो है वो रखेंगे 4500 का। और सपोर्ट एरिया जो है वो हमारा होगा 4150 का, 4150 का हमारा साइकोलॉजिकली भी आप समझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जोन यहाँ पर मार्केट को आना चाहिए, साइकोलॉजिकली, टेक्निकली, हर लिहाज से मार्केट को डाउन यहां तक तो एटलीस्ट आना चाहिए। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है तो फिर क्या होगा, फिर मार्केट मजीद नीचे जा सकती है। ये है जी हमारा सपोर्ट एरिया, कौन सा, 4150, 4150। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो 4000, और 4000 के बाद मार्केट का एक ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, बच्चे बच्चे को पता है, और ये बहुत देर से बिग टाइम फ्रेम में पॉजिटिव ही चल रहा है, ठीक है। जब यहां से, अच्छा कैंडल की मैं बात कर रहा था, आप वीडियो जब स्टार्ट की थी उस वक्त आपको पता ही है। अच्छा, ये वाली कैंडल जो है 4550 से मार्केट की ये वाली जो कैंडल है, मैं आपको इसको जरा कुछ जूम करके दिखा देता हूं। ये वाली जो कैंडल है, ये वाली, ठीक है, ये बिल्कुल इसकी तरह की कैंडल बनी है। ये जब आपको याद होगा मार्केट यहां पर 4370-80 पर गई थी, उसके बाद मार्केट ने डबल टॉप लगाया, ट्रिपल टॉप लगाया, उसके बाद मार्केट बहुत ज्यादा डाउन आई थी, ठीक है, 200-250 डॉलर की मूवमेंट दी थी। इसी तरह आप देखें कितने दिन में मार्केट ऊपर जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन में ऊपर जाती है यहां से 4300 से, और एक ही कैंडल में 4300 का लो लगाती है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक स्ट्रक्चर सा बन रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा चांस है, ये ट्रेंड लाइन जो लगी हुई है ना, ये ट्रेंड लाइन को हमने देखना है। 1 मिनट में आपको दिखाता हूं, जरा सा इसको ऊपर कर लूं और कुछ, ये देखें जी, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मार्केट अगर क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो बहुत ज्यादा चांस है मार्केट डाउन अपने जो वीकली सपोर्ट है उस तरफ आ सकती है, ठीक है। यहां से आप देखें मार्केट प्रॉपर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है। यहां से आप देखें, यहां से आप देखें, अब यहां देखते हैं देती है या नहीं देती, यहीं से यहां ऊपर जाती है। ये मैं आपको अभी बताता हूं कि ज्यादा चांस किस तरफ है, वो अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अच्छा, ये चीज आपने देख ली, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख ली, आपको मैंने ये भी बता दिया ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। ट्रेड आपने किस तरह करनी है, अब रहेगी बात इसके ऊपर कि आपने ट्रेड किस तरह से करनी है। जिस तरह मैंने आपको बताया, मैं आपको स्कैल्पिंग और इंट्राडे की ट्रेड भी बताऊंगा, कहां से बाय कहां से सेल करनी है आपने, ठीक है। ये देखें, ये सबसे पहले अपने अपने चार्ट पर लगा लेनी है। ये ट्रेंड लाइन बिग टाइम फ्रेम में ये बहुत ही रिस्पेक्ट दे रही है, ये अभी ब्रेक नहीं हो पा रही जब से मार्केट ऊपर आई हुई है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें देखें मार्केट साइकोलॉजिकली मार्केट को डाउन जाना है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। अब मार्केट कितना मैनिपुलेट करती है, क्या करती है इसके ऊपर, जो अमेरिका ने अटैक किया हुआ है, ये मार्केट ओपन होगी तो पता चलेगा। लेकिन आपको एक चीज मैंने बता दी है कि ज्यादा मूवमेंट नहीं देगी। एक तो न्यू ईयर जो है 2026 वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 2025 के जो टारगेट्स थे, इसने जो कुछ भी करना था वो कर लिया है। अब मार्केट जरा स्टेबल होगी और उसके ऊपर ही मार्केट की मूवमेंट होगी, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं 4400 पर 2 बार आई, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाई और मार्केट डाउन की तरफ निकल गई, ठीक है। तो अब जो है
क्या हो सकता है? अब हो ये सकता है मार्केट कुछ ना कुछ ऊपर की तरफ हाई लगा सकती है, लेकिन एट द एंड मार्केट जो है डाउन आएगी। मार्केट का जो टारगेट है वो 4000 है, ठीक है। उसके बाद मार्केट अगर यहाँ 4000 को क्रॉस करती है और सस्टेन करती है, तो फिर आप समझे मार्केट मजीद नीचे जा सकती है। यहां से अगर आप देखें तो ये एक स्ट्रक्चर पर मार्केट ने दोबारा आना है, ठीक है। ये वाला, ये 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 जिसको मार्केट पहले ऊपर की तरफ निकल गई है और अब दोबारा इसने यहां पर आना है। उसके बाद मार्केट या तो ऊपर या फिर डाउन, वो उस टाइम पता चलेगा, आपको उस टाइम बता दूंगा। लेकिन फर्स्ट यहां से मैं आपको बता रहा हूं मार्केट का टारगेट 4000 है। अब ये नहीं मैं कह रहा एक ही वीक में हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बट मार्केट डाउन आएगी, ज्यादा ऊपर की तरफ अब मार्केट नहीं जाएगी। मार्केट के पास पूरा साल है, पहले मार्केट ने लो लगाने हैं, ठीक है। जो भी मार्केट ने मूवमेंट दी हुई है अब स्टार्टिंग में ये लो लगाएगी, ठीक है। अगर इसने ऊपर जाना 4500 को या 5000 को क्रॉस करना है, तो वो मार्केट के पास बहुत टाइम है, ठीक है। वो ये नहीं करेगी कि शुरू में इतना ऊपर चले जाए और फिर क्या करेगी मार्केट, ठीक है। तो इस वजह से आपने ये पहले अपने माइंड में रखना है कि मार्केट, ये एक तो स्विंग ट्रेडर के लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट डाउन आएगी 4000, उसके बाद 3900, 3800, 3600। लेकिन ये एक लंबा प्रोसीजर है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये नहीं आपने सोचना कि ये पता नहीं एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, नहीं नहीं। लेकिन एट द एंड मार्केट डाउन आएगी, यानी आप ये समझें कि मार्केट ज्यादा लो लगाया करेगी और कम हाई ऊपर जाया करेगी। ये सिलसिला शुरू होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये स्टार्टिंग में ही हो जाएगा, इस साल के स्टार्टिंग में, जो नेक्स्ट वीक से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, हाँ, वॉर के हवाले से, जो कि ये आपको पता ही है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। वॉर किसी भी कंट्री में लग जाती है, उसके ऊपर फिर जो भी एनालिसिस होता है उसमें एक पॉइंट आ जाता है कि हाँ भाई इस वॉर की वजह से ये भी हो सकता है। तो बात ये है, इस जो वॉर है, वॉर तो खैर इतनी नहीं है क्योंकि एक ही तरफ से अटैक हुआ है, दूसरी तरफ से नहीं हुआ, तो इस वजह से आप सुकून ही है, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। हाँ, आगे क्या होता है, रशिया और चीन ने इसके अमेरिका के अगेंस्ट जाकर बयान दिए हैं कि ये अच्छा नहीं किया। मतलब कि हर मुल्क की जो एवरी कंट्री है उनकी खुद मुख्तियारी होती है, जो भी इस तरह के वर्ड्स वगैरह यूज किए हैं, तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ मूवमेंट हो सकती है। इसके अलावा जो ट्रंप है उसको दोबारा से ये साल 2026 के स्टार्टिंग में जो है टैरिफ वाली बीमारी अगर ना हुई, जो कि 2025 के स्टार्टिंग में शुरू हो चुकी थी। मुझे आज भी याद है मार्केट 2025 के स्टार्टिंग में थी 2800 के ऊपर, ठीक है। 2800 2700 के ऊपर थी, ठीक है। और बल्कि आई थिंक 2600 के ऊपर थी, ठीक है। उसके बाद आप आपके सामने, और ये सारी की सारी 2025 के स्टार्टिंग में किसकी वजह से मूवमेंट हुई, टैरिफ की वजह से मूवमेंट आई, ठीक है। अब सब ने फर्स्ट टाइम इतने टैरिफ के नाम सुने थे और ये सब कुछ मार्केट के लिए भी बहुत ही हैरत अंगेज था। इस वजह से आपने देखा कि मार्केट के पास कितनी ज्यादा मूवमेंट हुई, ठीक है। तो अब ये ट्रंप के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम सिंपल चार्ट को देखें कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकती है, मार्केट डाउन की तरफ मूवमेंट कर सकती है, ठीक है। एक रेंज को मार्केट ने टच करना है, वो है 4000, उसके बाद है 3800, 3600 को। उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगी उसने ऊपर जाना है या फिर उसी रेंज में मूवमेंट देनी है, ठीक है। तो ये चीजें थी आपको बताने के लिए। और अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ भाई साहब, नेक्स्ट वीक आपने ट्रेड किस तरह से करनी है। यहां से मैं ओपन कर लेता हूं H4 का चार्ट ओपन। अच्छा, इसके साथ साथ ये इस पर आने से पहले मैं आपको DXY को दिखा दूं, ठीक है, डॉलर इंडेक्स को, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी होता है, इसी के ऊपर मार्केट की मूवमेंट हो रही होती है। अच्छा, ये है हमारे सामने DXY को अगर देखें तो यहाँ पर डबल बॉटम मार्केट ने लगाया और प्रॉपर रिस्पेक्ट दी, ठीक है। या तो फिर ट्रिपल बॉटम लगेगा या फिर यहीं से मार्केट ऊपर जाएगी। अच्छा, मुझे क्या लगता है, मार्केट यहां से ऊपर जाएगी या डाउन जाएगी? मुझे लगता है कि मार्केट यहां से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी और ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। अगर ये ऊपर डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होता है तो क्या होगा, गोल्ड क्या होगा, डाउन आएगा, ठीक है। तो इस वजह से भी मार्केट नजर आ रही है कि डाउन आएगी डॉलर इंडेक्स को देखते हुए भी, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये डे 1 का चार्ट ओपन है, इसके हवाले से ही ठीक है। अभी तो ये चार्ट को देखते हुए भी यही लग रहा है कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगी, DXY वाली, ठीक है। तो अगर ये ऊपर जाती है, गोल्ड मार्केट डाउन आएगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वापस किसकी तरफ, गोल्ड की तरफ। अच्छा जी, हमने बात करनी है कि आपने ट्रेड किस तरह से करनी है। कुछ जोन बता देता हूं आपको, कहां से आप सेलिंग बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। एक तो मार्केट के पास ये वाला जोन है 4400 का, क्या ट्रिपल टॉप यहां से लगेगा? H4 का मैं बता रहा हूं, ये एक, ये दो, क्या यहां पर 3 लगेगा? अगर 3 लगता है तो यहां से बिल्कुल आपने सेलिंग करनी है और बहुत ज्यादा चांस भी होगा कि मार्केट इसको ब्रेक कर जाए, ठीक है। अगर ब्रेक करती है तो 4420 या
30 से आपने क्या करना है, सेलिंग करनी है। ठीक है, तो एक तो ये होगी हमारे पास सेलिंग। और बाइंग जो है, मैं आपको ये मशवरा दूंगा, यहां पर बाइंग मत करिएगा। ठीक है, जहां पर अभी मार्केट है यहां से बाइंग नहीं करनी है आपने। आपने बाइंग करनी है 4280 से। ठीक है, इस वाले पॉइंट से आपने बाइंग करनी है, जो कि आपको 300, 400 या 200 से ऊपर, 200 पिप से ऊपर का प्रॉफिट मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, मार्केट 4310-20 पर जा सकती है। ठीक है, एक ये बाइंग है, ये सेलिंग है। इसी तरह आपने अगर स्कैल्पिंग के बारे में सोचना है, ये तो मैंने आपको बताया कि इंट्राडे ट्रेडिंग ये वो। ठीक है, और अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है, स्कैल्पिंग के लिए आपने क्या करना है, बिल्कुल मार्केट 4300 पर आती है, आपने बाय करना है। 4310 पर आती है, आपने बाय करना है। और 4290 पर आती है, आपने बाय करना है। इसके बाद अगर सेलिंग करनी है तो यहां से उठकर बिल्कुल मार्केट 4350 पर जाती है तो आपने सेल करना है। ठीक है, यहां से सेल करना है। ये मेरी अगर आपको समझना है तो ये वाले पार्ट को आप दोबारा देख लेना। उसके बाद आपने 4380-90 से सेल करना है। ठीक है, ये 4-5 ट्रेड्स ये बन जाएगी। और मार्केट अगर इसी रेंज में घूमती रही तो यही वाले पॉइंट से आपने बाइंग सेलिंग करते रहना है। ठीक है, लेकिन ये तब मैं बता रहा हूं जब मार्केट नॉर्मल होगी। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि नेक्स्ट वीक आपके पास कौन कौन सी न्यूज है, एनएफपी है और भी काफी न्यूज है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं आपने क्या करना है, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। जो भी करंट सिनेरियो चल रहा होता है उसके ऊपर बाइंग सेलिंग होती है, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री ग्रुप में, व्हाट्सएप का लिंक भी है और टेलीग्राम का भी है। ठीक है, तो दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।